जुग जुग जियो, दूधो ना पूतो खोलो, और जल्दी से एक पोता दे दो हमारी गोद में बस। अरे अम्मा, सारा दिल का तमन्ना यहीं पर मांग लोगी क्या? बेटा, मन की इच्छा बोलने से ना इच्छा पूरी होती है। हम अभी आते हैं। सत्यानाश मनहूस, सारा पानी गिरा दिया। अभी बहू रह क्या चिकने फर्श में चलेगी का? जल्दी से साफ कर, पोता चाहिए हमें, पोता। बहू को कुछ हो गया तो जल्दी कर। जी माँ जी। खूब मजे करो और वंश आगे बढ़ाओ। सूखा। हाँ माँ जी। अम्मा जी के पास और कोई आशीर्वाद नहीं है क्या? या पोता तो लगा रखा है। चलो बेटा, बहू को लेके अंदर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। तुम इतनी डरी हो क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं। कहाँ रहती हो तुम? मतलब तुम्हारा गांव कहाँ है? बेटा, सुनीता बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या है ना, हमारे ही गांव की है वो, कोई नहीं उसका आगे पीछे, तो इसलिए यहाँ ही रहती है वो। अरे बेटा, बहू को लेके जाओ, अपना कमरा दिखाओ, है ना कितना अच्छा सजाया है, देख लो। हाँ अम्मा। आजा बहू, आजा। अंदर जा मनूस।
देखो उतार दिया है, पर चमक अभी भी मौजूद है। आप आंखों के सामने हो ना स्त्री। क्या हुआ? कोई तो था वहां पर, दीदी कोई नहीं है बाबा वहां पर, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। पर मैंने देखा वहां किसी को। अरे बाबा कोई नहीं है बेटा वहां पर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है? देखो है कोई नहीं है ना, बिल्ली होगी घूमती रहती है घर, वहां तो आ नहीं सकती है, और कौन आएगा बताओ? वो जो सुनीता है, वो काम वाली। वो क्यों आएगी यहाँ पर? वो तो तुम जानोगे ना। ये वो घर के पीछे रहती है, रात हो चुकी है, धूप अंधेरा है, वो आ नहीं सकती है यहाँ पर। सो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में रहो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, वंश प्राप्ति का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अम्मा, हमें सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत है। अगर हम कॉफी नहीं पीते तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। सुनीता जी एक कॉफी लाना ना मेरे लिए। लीजिए। सुनीता जी तुम यही रहती हो ना? जी हाँ, हमारे कमरे से कितना दूर? दूर है। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अरे बहुरिया, ये वंश वृद्धि मंत्र जाप है। हमको बहुत सारा बच्चा चाहिए बस। लेकिन बहुत सारा बच्चा पालेंगे कैसे? आजकल के समय में एक बच्चा ही बहुत हो गया। ठीक है, तुम हमको सिर्फ एक बच्चा दे दो। दे दो मतलब? जब होगा तब होगा ना। इनको तो अभी चाहिए। सुनीता तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चा नहीं है। बच्चे नहीं है मतलब तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 3.5 साल। 4 साल पूरे हो गए। हम ही कराते हैं, हमको मालूम है ना। पर तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है? ये सिंदूर और ये बिंदी कोई कुंवारी लड़कियां थोड़ी ना लगाती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये क्या ना, पगली है ये। ए लड़की, मनीष के कपड़े इस्त्री हुए क्या नहीं? जी हाँ,
बुधवार को पीला सफेद पहनते हैं, पीला शर्ट स्त्री कर दिया है, सफेद पैंट टांग दिया है, काला मोजा और जूता रख दिया है और सिरहाने पे रुमाल और घड़ी रख दिया है। हम दलिया बनाने जाते हैं। अम्मा, इसको मनीष के बारे में सब कैसे पता है? अरे हम इसी का है ना, हम सिखाया उसे, वो कर लेती है वो। और इसका पति कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ, मतलब कैसे? पता नहीं कैसे मर गया। काम के लिए निकला था एक दिन घर से और सड़क के किनारे उसकी लाश मिली तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। बेटा हटा सब जल्दी। क्या समझा रहे हम तुमको, हाँ? कि तमीज से रहोगी, हाँ? और अपना मुंह उस तरफ नहीं खोलोगी, हाँ? हम काकी है। काकी है? बहुत बोलती हो। ये बिंदी सिंदूर ये सब किसके नाम का है? जब पति मर गया तुम्हारा तो किसके नाम का है पहनी है? मिटाओ ये सब। मंगलसूत्र तो ले लिए आप, अब सुहाग के लिए सिंदूर और बिंदी न लगाए। नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। सुहाग सिंदूर सब खत्म है तुम्हारा। पति मर गया ना तुम्हारा? बोलो, मरा है कि नहीं तुम्हारा पति? हाँ। तो जब पति मर गया तो किसके नाम का ये बिंदी और सिंदूर लगाना है तुमको, हाँ? बोलो, किधर है तुम्हारा पति? बताओ। तुम जितना समझा रहे ना तो समझो। पति कहाँ है तुम्हारा? बोलो। मर गए। मर गया ना तो रहो उधर ही। भाभी, हम आ गए। अरे पंकज जी आप। अरे भाभी, अरे पंकज, क्या कर रहा है बुद्धू? भाभी यहाँ है, इधर। भाभी यहाँ है। निधि, ये मेरा दोस्त है पंकज, मेरा लंगोटिया यार है। और पंकज, ये निधि है, तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। निधि, तुम्हें पता है ये ना आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, एकदम दिल फेंक मस्त मौला आदमी है, हमेशा बोलता रहता है। इसको चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद चुप हो जाओ। अरे पंकज, कैसा है बेटा? वो प्रणाम होगा। खुश रहो, खुश रहो। मनु, वो ऊपर वाला कमरा खुलवा देना। जी अम्मा। और कितने दिन रहने का प्लान है? इस बार कम से कम 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। क्या करे, नई दुकान जो खोल रहे हैं। आप हमारी शादी में नहीं आए, मतलब आप तो इनके लंगोटिया दोस्त है ना, आपको तो शादी में आना ही चाहिए था। अरे हाँ। एक जगह टिके तो खबर मिले ना। हाँ। खबर भिजवाए तो थे हम, है ना? हाँ, वो हम आ नहीं पाए ना। तो क्या है ना कि कभी कभी काम छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर देखो ना, काम खत्म किया तो आ गए। पर आप दोनों को शादी मुबारक। थैंक यू। मुझे डबल मुबारक। आजा कमरे में चल के बात करते हैं। अम्मा आते हैं हम। हाँ, निधि, हाँ। आते हैं हम। चला जा। और बढ़िया। तुम पंकज को जानते हो क्या? जी हाँ, अच्छा, वो तुम्हें सुनीता कहता है या भाभी? सुनीता। दोस्त है क्या तुम्हारा? नहीं, तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही थी जब तुम्हें वो भाभी कह रहा था? उनको गलतफहमी हुआ था। वो हमें देखे तो उन्हें लगा हम आप हैं, बस इसीलिए। हमको भाभी काहे बोलेंगे?
क्या हुआ बहुरिया? कुछ नहीं। क्या पूछ रही थी? पंकज जी के बारे में पूछ रही थी। तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? वो दिन याद है जब हम हाथ पकड़कर कसम खाए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ। पर अब ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ वो दिन, वो रात हम याद कर पूरी जिंदगी जी लेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? हम यहीं थे। मैंने कहा है ना तुमसे, एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत जाया करो तुम। मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। सच? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। मरने की बात काहे करते? ऐसा काहे नहीं कहते हैं कि खुशी खुशी साथ जिएंगे? ठीक है पापा, हम खुशी खुशी रहेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। बहुत ही बेशरम लड़की हो जी। हम तुमसे बिंदी साफ करवाए, तुमको इतना समझाए, और तुम हो कि हाथ में सबूत लिए बैठी हो। जिसको तुम समझ रही हो ना, ये वो नहीं है, वो मर चुका है। और एक बात है ना, हमारी कान खोल कर सुन लो तुम। हमने ना बहुत मुश्किल से ये खेल रचा है, और अगर तुम्हारे कारण हमारा ये खेल बर्बाद हुआ ना, तो हम तुम्हें यही जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा रहना है ना? हाँ, जिंदा रहना है ना? तो दिखाओ, और क्या क्या सामान रखा तुमने, दिखाओ हमें। कुछ नहीं है। का? कुछ नहीं है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना सामान में ना तुम्हारे मन में। एक बात बता दोस्त। हाँ, पिछली बार जो बीवी थी, आज वो नौकरानी। अरे धीरे बोलना यार। भाई अब तू तेजी से बोल कि चक्कर क्या है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी? पहली बीवी के होते हुए और कोई कानून वानून है कि नहीं? कानून वानून काहे बीच में ला रहा है भाई तुम? आपसी समझौते से सब कुछ निपटा लिया, ठीक है? बस ये नई वाली को पुरानी वाली के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना। दूसरी शादी का है कि ये बताओगे? 4 साल हो गया शादी को, बच्चा हुआ नहीं ना? बच्चा चाहिए हमको और अम्मा को भी, इसीलिए करना पड़ा यार शादी। वाह, नई भी पुरानी भी, मजे है तेरे दोस्त।
देखो ये नई पुरानी बातें तुम भूल जाओ और तुम सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी एक ही भाभी है और उसका नाम है निधि। और पुरानी बातों को सामने लेकर मत आना, ध्यान रखना इस बात का। ध्यान रखूंगा भाई, दोस्त हूँ। लेकिन मुझे सुनीता भाभी की चिंता हो रही है। अब उनके जीवन का क्या? खैर जो भी है, वो भी तो भाभी है हमारी, ख्याल रखेंगे, इज्जत करेंगे उनकी, ठीक है? लेकिन नई भाभी सिर्फ एक ही है, निधि, याद रखना। चल चलता हूँ। भाभी, आपको पता है आपके साथ है ना बहुत बुरा हुआ, गलत किया उस मनु ने। अब बच्चा नहीं हो रहा तो क्या रिश्ता तोड़ देंगे? गलत बात। लेकिन अब डरिए मत और अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हूं ना। मैं अपनी भाभी की इज्जत करूंगा, मदद करूंगा। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, अब यहाँ से जाइए। अरे हमारा दोस्त भटक गया तो क्या हुआ? आज से आपके पति का दोस्त आपका दोस्त बनेगा। हमको ना आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, निकलिए नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। हम तो प्यार की बात कर रहे हैं और आप हल्ले की बात कर रही हो। ठीक है जाते हैं, लेकिन हाँ आपको हमारी याद जरूर आएगी। अरे अम्मा हनीमून जा रहे हैं, वहां पर भी टिफिन साथ में लेके जाएंगे क्या? अब हम जाएं? हम कुछ नहीं, लड्डू बनाए, रख लो तुम। अरे रख लो ना बहुरिया, खुशी खुशी जाना और जब आओ तो खुशखबरी लेते आना। हो अम्मा, हनीमून पर जाते साथ ही कौन खुशखबरी लाता है? अरे हम तो बस कह रहे हैं, बस खुशखबरी लेते आना, ठीक है? हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। चले अब? हाँ ठीक, चलो तो। ए लड़की, देख क्या रही है? बैग उठा और गाड़ी में रख मालकिन का। और हाँ? क्या बातें चल रही थी उससे? कौन सी बात है? कहाँ पर? वही नौकरानी से। सुनीता? नहीं, उसका नाम सुनीता नहीं, उसका नाम तकलीफ होना चाहिए। जब देखो तब तकलीफ में रहती है वो। उसकी सारी परेशानियों का हल आपके पास ही है ना? अरे अम्मा से कहेंगे तो मार खाएगी बेचारी, इसलिए हमसे बोल दी। अब वो सब छोड़ो ना, हम चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाभी भूल जाओ उसे, आज से मैं ही हूँ आपका खास दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो मैं ही हूँ। भाभी आपको पता नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ, अपराध हुआ है। एक बीवी की होते हुए दूसरी शादी करना सजा है, जेल भी हो सकती है, पता भी है आपको? अरे भाभी मैं कहता हूँ ना, उन पर केस कर देते हैं ना। हमको कोई केस नहीं करना, अब जाइए यहाँ से। अरे उन दोनों को, माँ बेटों को जेल भी हो सकती है, आपको आपका हक का भी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं ना, हम जैसे है ठीक है, अब जाइए यहाँ से। ओ मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। हटे यहाँ से। हम आपको समझा रहे हैं कितनी बार, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकल जाइए यहाँ से। अब तक बहुत प्यार से बात कर रहा था ना मैं, लगता है अब बुरा बनना ही पड़ेगा। अम्मा जी बचाइए। अम्मा जी,
काहे हल्ला कर रही है? चैन से पूजा भी ना करेगा? मुझे बचाइए, हमको डर लग रहा है। अब जरा भी आवाज की ना तो पेट में घुसेड़ दूंगा, समझी? सिर्फ पैसों की बर्बादी और कुछ नहीं। अरे आपको होटल कमरे में सोना ही था तो घर पर सो जाते ना, इतने दूर जाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ बहुरिया? काहे फनफना रही हो? अरे मनु, आज तो मंगल है ना, तुम शनिवार को आने वाले थे, इतना जल्दी कैसे आ गए बेटा? खुशखबरी तो मिलेगी ना जल्दी? माँ, आपका बेटा सिर्फ होटल के कमरे में सोता ही रहा और कुछ नहीं। अरे इंसान बाहर जाता है, घूमता फिरता है, मस्ती करता है, पर ये सिर्फ होटल के कमरे में सोते रहे और दिन भर बच्चा बच्चा। अरे अगर बच्चा पालने का इतना ही शौक था ना तो अनाथ आश्रम से आपको गोद ले लेना चाहिए था। हम आखिरी बार बोल रहे हैं आपको, मेरे सर पे बच्चे का बवाल मत पालिएगा। अरे बहुरिया सुनो तो। सुनिए ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बाहर जाओ, कोई आ जाएगा तो देख लेगा तुमको यहाँ पर। हम आपको बोले थे ना हम अकेले नहीं रहेंगे। जबरदस्ती करते हैं, रोज जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, चाकू दिखाकर। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जबरदस्ती करते हैं इनके दोस्त मेरे साथ। कौन? पंकज? अरे कितना झूठ बोल रही है। अरे उल्टा रोज रात ये हमारे कमरे में आ जाती थी, हम भगाते थे, पूछो इसे। झूठ झूठ बोल रहे मन्नू, ये आते थे हमारे कमरे में। अरे अम्मा जी, कितनी खतरनाक औरत है, भगाइए इसे वरना बवाल कर देगी ये। ये लड़की काय को इतनी झूठी कहानी बता रही है? हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, ये सब करेंगे क्या हम? हाँ बोलो। देखो देखो, अभी हमारा सर दर्द कर रहा है और ये सब कुछ बंद करो अभी यहाँ पर। अभी सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे जो भी करनी। चलो जाओ सब अपने कमरे। रुको, एक लड़की अपने बारे में कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। सुनीता सच कह रही है। चलिए पंकज बाबू, सामान बांधिए और निकलिए इस घर से बाहर। अरे यार मनु, समझाना अपनी बीवी को। अम्मा कज यार, मान जाना जो भी बोल रही, कल सुबह बात करेंगे। अब कोई सुबह बात नहीं होगी। मैंने कहा ना, आप निकलिए इस घर से बाहर। अगर आप इनके दोस्त नहीं होते ना, सीधा पुलिस के हवाले करती मैं आपको। फिर तो आपको पता ही है कौन सी धारा लगती है आपके ऊपर। जैसे तो एक धारा हमको भी पता है,
है तो बता देते हैं। पंकज, घर वाले होकर इस तरह से बात करते हो तुम? बोला ना मैंने, कल सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। दोस्त दोस्त ना हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, मनीष को मन्नू कहती है। खाने में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सब उसे पता है। पर इतना ख्याल तो कोई अपना ही रखता है। हाँ सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। गाड़ी गेट पर लगाना और तैयार रहना। मौका देखकर ही लड़की को लेकर निकल ले गया। सीधा जाएगी मुंगेर और वहां से दिल्ली, ठीक है? पर तू गाड़ी टाइम पर लगाना। जबरदस्ती किया है हमारे साथ। हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं झूठ। तो सच बोल दो ना। कौन है वो तुम्हारा? कौन? पंकज? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मनीष को मन्नू कहती हो। मन्नू क्या पहनता है, क्या खाता है, सब चीज का ख्याल तुम रखती हो। इतना ख्याल तो तभी कोई रख सकता है जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है। क्या लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बचपन का दोस्त, रिश्तेदार है? बॉयफ्रेंड नहीं, बचपन का दोस्त नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, तो फिर लगता क्या है तुम्हारा वो? बोलो। पति है हमरे, पति है। सब अच्छा चल रहा था, हम दोनों बहुत खुश थे। अरे क्या फायदा ऐसी बहू का, दिन भर तो तोता मैना जैसा लगे रहते। 4 साल हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन सूना है। नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, अब जो करना है ना वो हम करेंगे। हम करेंगे मन्नू की दूसरी शादी। का दूसरी शादी? नहीं अम्मा जी,
ऐसा मत करिए। हाँ अम्मा जी, हम यही करेंगे। सुन लो तुम। ऐसा मत करिए, मन्नू सिर्फ हमारे। नहीं, मन्नू सिर्फ अपनी अम्मा जी का है, समझी तुम? सिर्फ अपनी अम्मा जी का। चलो निकलो यहाँ से। अरे निकल यहाँ से जल्दी। चल, कहा ना यहाँ से निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा, हमको ऐसे ही रहने दो। हो गया तेरा राशन पानी इस घर से खत्म, समझी? अब निकलो यहाँ से। हमको मत निकालिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, नौकरानी बनकर रहेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, दूर रहेंगे आप लोगों से। पर हमें रहने दीजिए। अम्मा रख लो ना, बोल रही है ना सेवा करेगी। अगर यहाँ रहना है ना तो भूल जाना है कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी मन्नू से, समझे? तुम रुको यहाँ। ये लो, ये सब कपड़ा गहना ना हमको वापस चाहिए, समझी तुम? और ये पहनोगी तुम आज के बाद, रहो नौकरानी की तरह। और मन्नू को आज से तुम साहब बोलोगी, समझा? और हमारी नई बहुरिया को मालकिन, समझी कि नहीं? तब से मैं चुप ही रही। चलो उठो, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। नहीं दीदी, हम कहीं नहीं जा सकते। हम सेवा कर रहे थे, हम सेवा करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे। बस हमको निकालिए मत। मैंने कहा ना, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। हम घर नहीं जा सकते। हमारे घर में 4 बहनें हैं, बैठी हुई है बिना शादी के, और हम चले जाएंगे तो माँ, नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। हम कहीं नहीं जा पाएंगे दीदी। देखो, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। तब तक तुम्हारा सामान बंधा हुआ होना चाहिए। अरे अम्मा, इतनी रात गए काहे घूम रही हो? हम तो ईश्वर को याद कर रहे। तुम कौन सा कांड करने निकले? आपको तो बस हमेशा हम कांड करते ही दिखते। वो नौकरानी बोली और आपने मान लिए। हमको सब पता है तुम्हारा खेला उसके साथ। एक काम करो, उसको लेके जाओ, खुश रहेगी तुम्हारे साथ। हाँ तो उसे हमारे साथ ले ही जा रहे, गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है, बस गाड़ी में धरना है उसे। चलो। मनीष, हाँ? उठो। थप्पड़ काहे मार रही हो तुम हमको? तुम्हें तो पड़ने चाहिए जूते, तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। काहे? हुआ क्या है? धोखा दिया तुमने मुझे। सुनीता के होते हुए तुमने मुझसे शादी कर ली। कौन बोला तुमको? पंकज बोला क्या? तुम्हारा दोस्त चोर है एक नंबर का। तुम्हारे कमरे से पैसे चुराया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अम्मा भी मिली हुई उसके साथ, और आज सुनीता को लेके भाग भी रहा है वो। जाओ, रोको उसे। अरे पापा, तुम काहे पढ़ रहे हो ये सब लफड़ा? जो जहां जा रहा है जाने दो, जो करता है करने दो ना। तुम एक काम करो, आके सो जाओ। हाँ, सो जाते। आ जाओ, सो जाओ।
को छोड़ो। अरे भाभी, ये पिस्तौल ताने काहे खड़ी हो? नीचे रखिए, बातचीत करते हैं ना। मैंने कहा सुनीता को छोड़ो। अब की बार बोलूंगी नहीं, सीधा गोली चला दूंगी। अरे बहुरिया, एकदम चुप। मैंने कहा ना सुनीता को छोड़ो। हमको क्या है? लो छोड़ देते हैं। हम तो तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता ठीक कर रहे थे। हाँ, जैसे सुनीता का रिश्ता ठीक किया ना आपने, उसके पति से मेरी शादी करवा के। तुम सबका राज खुल चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जाएंगे दीदी? तुम मेरे घर जाओगे, अब तुम सब भी बड़े घर जाओगे। केस करी मैं तुम सब पर। दीदी, ये सब तुम क्या कर रही हो यार? इंसाफ कर रही हूँ। सुनीता के साथ भी, मेरे साथ भी और औरत जात के साथ भी। अब तुम तीनों जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। ठीक है, हम आगे बता। चलो सुनीता। अरे अम्मा, तुम्हारी तो दोनों बहुरानियां निकल लिए, तो चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलते हम। हमारा लालच, हमारी इच्छाएं हमारी जिंदगी को सही रास्ते से भटकाकर ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां एक जुर्म कई जुर्मों का रूप ले लेता है और हम जुर्म की कठपुतली बन नाचते रहते हैं सारी जिंदगी उसी की दुनिया में। पंकज, मन्नू और उसकी माँ दोनों ही अपराधी हैं, कानून और समाज के। निधि की हिम्मत और समझ ने सुनीता को नया जीवन दिया और अपराधियों को उनके किए की सजा। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की। जीते रहो बेटा। आहा, तू मत झुक। तू अगर ज्यादा झुकेगी तो तेरी कमर में लचक आ जाएगी। और अगर इतना ही झुक के आशीर्वाद लेना है ना, तो पहले अपना वजन उतार। कितने अच्छे रिश्ते आए थे हमारे लाडली बिटवा को। हाँ, पता नहीं ये चाड़ी मोटी भैंस कहाँ से लेके आया। अब घर का राशन पानी भी डबल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ आकाश। मेरा वजन। प्रीति, प्यार वेट हाइट जैसी सुपरफिशियल चीजों से नहीं होता है। हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके एक दूसरे का नेचर देख के प्यार किया। और तुम्हारी माँ? वो भी तुम्हारे साथ रह के ये रियलाइज करेंगे कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम मिली हो। अब आंसू पोछो तो अगरत के मुहूर्त का टाइम निकला जाता है।
हुआ? पानी। एक मिनट, मैं पानी लेके आती हूँ। तुम ठीक तो ना प्रीति? हॉस्पिटल चलें? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। अरे ओ बहुरिया, इतना धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो 2 दिन लगेंगे घर की सफाई करने के लिए। सॉरी मम्मी जी, वो कल रात गिर गई थी ना, इसके लिए। अरे सॉरी बोलने की कोनो जरूरत नहीं, सॉरी बोलने से अच्छा तो कसरत कर। वो क्या कहते, जिम जिम जा, शरीर में फुर्ती ला। ये तेरी कमर दर्द की वजह से अब सारा घर का काम क्या मैं करूंगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी, मैं हूं ना। मुझे जीजू ने बताया कि पैर फिसलने की वजह से आप गिर गई, तो मैं आ गई आपकी मदद करने। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं सब कर लेती। मायका नजदीक में होने का फायदा उठाओ और रेस्ट करो। आप भी रेस्ट कीजिए आंटी जी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, हम आते हैं। सॉरी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, वरना घर के सारे काम मैं ही कर देता। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दीदी, आप शादी के बाद खुश तो है ना? I mean, जीजू खुद इतने मोटे हैं फिर भी मयूरी आंटी आपके वेट को लेकर कमेंट करती रहती हैं। आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, ऐसे कमेंट्स तो मैं जिंदगी भर सुनते आई हूँ, पर मैं लकी हूँ कि आकाश मुझसे इतना प्यार करता है। दीदी, लकी आप नहीं, लकी जीजू है कि आप उनसे इतना प्यार करती हैं। सही कहा निशा ने। लकी तो मैं हूँ जो मुझे इतनी केयरिंग, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सपोर्टिव और ब्यूटीफुल वाइफ मिली। देखो मैं क्या लाया हूँ। जलेबी, दीदी की फेवरेट। जीजू, यू आर द बेस्ट। दीदी, नहीं नहीं, इसमें बहुत कैलोरीज होती है। तो क्या हो गया, आप और जीजू नाइट में वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न कर लेना।
अबे मोटे, वेट तो कम कर, कैसे उठाएगा? अबे मोटे, कपड़े तो अपने साइज के पहना कर। इसके साइज के कपड़े भी मिलते हैं क्या? तुम्हारी खुद की बॉडी तो हैंगर जैसी है और दूसरों को बॉडी शेम करते हो। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम ठीक हो ना? लोफड़ों की बातों को माइंड मत करना। तुम जैसे हो बहुत क्यूट हो। निशा। हाँ दीदी आई। आकाश, सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ बैडमिंटन नहीं खेल पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू निशा। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। प्लीज मैरी मी निशा। आई एम क्रेजी फॉर यू। तुम सच में क्रेजी हो और स्टूपिड भी। तुमने सोच कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम्हारे जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? फैट लूजर? पर तुम तो मुझे क्यूट कहती थी ना। वो मैंने सिर्फ सिंपैथी देने के लिए कहा था, और तुमने क्या समझ लिया? मैं पतला हो जाऊंगा। मैं आज से डाइटिंग वाला खाना भी खाऊंगा। प्लीज मैरी मी निशा। आकाश, दूर रहो मुझसे। और हम कभी एक नहीं हो सकते। और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो बाइक पे बैठा हैंडसम सा लड़का देख रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड है वो, करण। और प्लीज उसके सामने कोई भी तमाशा क्रिएट मत करना। और अब जाओ यहाँ से और अपने स्टैंडर्ड के किसी लड़की से प्यार करो। सोच भी कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे पुष्पा, तुझे एक मजेदार कहानी सुनानी है। हाँ, वो प्रीति है ना, वो निशा की बहन। उस प्रीति ने कल रात को सुसाइड करने की कोशिश की। अरे निशा वक्त पे आ गई, इसलिए उसकी जान बच गई। और सुनने में आया है कि प्रीति का रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन उसके इतने सारे वजन से ना लड़के वालों ने 10 लाख का दहेज मांगा। इतनी मोटी लड़की को जिंदगी भर खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो 10 लाख दहेज तो बनता है ना? हाँ?
कैसी लगी न्यूज़? मजा आया? अच्छा चल, मुझे खाना बनाना है। हाँ, रखती हूँ। प्लीज आकाश, जाओ यहाँ से, मेरा बात करने का मूड नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मेरा साइज देखो, मैं भी तो मोटा हूँ और तुमसे ज्यादा बार लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है और मेरा मजाक भी उड़ाया है। लेकिन दूसरों के ओपिनियन की वजह से हमें हमारी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए ना। अरे भाड़ में जाएं वो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें अपनी वैल्यू खुद करनी चाहिए। प्रीति, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज चेयर अप नाउ। एक मिनट में आता हूं। प्लीज मैरी मिनीशा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी जैसी लड़की तुम जैसे फैट लूजर से प्यार करेगी? थैंक यू। आई एम सॉरी आकाश, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की और आज जब दीदी के साथ ऐसा हुआ तब मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ? पानी। एक मिनट, मैं पानी लेके आती हूँ। प्रीति, आठ महीने लग गए तुमको अपनी बाहों में लेने में। शादी तो पहले हो गई थी, मगर सुहागरात अब मनाऊंगा। निशु, निशु उठ। आउच! क्या हुआ? पता नहीं दीदी, कुछ अजीब सा लग रहा है।
बॉडी भी बहुत पेन कर रही है और सर भी। सर तो मेरा भी दर्द कर रहा है, पता नहीं कल रात कब नींद लग गई। दीदी हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीते ही सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अभी परसों ही तो हमारी शादी हुई है, इतने सारे फंक्शंस, तो उसमें ये सर दर्द और बॉडी पेन तो कॉमन है। आप लोग चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेबी प्लीज मूड मत खराब करो ना। करण तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मेरे पापा शादी का कितना प्रेशर कर रहे हैं मुझ पे, और तुमने मुझसे बिना पूछे जॉब छोड़ दी। यार मेरा बॉस इतना टॉक्सिक है कि वो मुझे ग्रो ही नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। और तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी कोई अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा और बहुत जल्द तुम्हारा हाथ मांगने भी आऊंगा। ट्रस्ट मी। हाँ दीदी। निशा, तुम और करण क्या कर रहे हो? पापा ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी दीदी, बस हम निकल ही रहे हैं। और थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। बेबी, ये करण और निशा के बीच क्या चल रहा है? इन्हें शादी वादी करनी भी है या नहीं? करनी है, लेकिन क्या? लेकिन पापा लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट है। मेरे वेट की वजह से लड़का नहीं मिल रहा था, इसलिए पापा हमारी शादी के लिए मान गए। लेकिन निशा के लव मैरिज के लिए पापा को मनाना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से करण हर 2 महीने में नौकरी छोड़ देता है। एक बार उसका करियर सेट हो जाए, फिर हम पापा को मनाएंगे। जल्दी चलो। कौन है लड़का? पापा ये करण है। मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाली थी। पापा हम शादी करना चाहते हैं। शादी? क्या करता है लड़का और कितना कमाता है? पापा अभी इसके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है और इसके बाद भी तू उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है? तुझे उसी लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं चाहूंगा, समझी? नहीं पापा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तू इस घर में है तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमारे बीच में मत बोलिए। निशा सिर्फ मेरी साली नहीं, मेरी दोस्त भी है, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करूंगा। चलो निशा। निशा, एक बार इस घर से बाहर गई तो वापस मत आना। चलो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
करण की जॉब भी चली गई है और जब तक जॉब नहीं होगी सब कुछ कैसे मैनेज होगा? उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना। करण को कल खाने पे बुलाओ, उसको बोलो कि अपना सीवी लेके आए, मैं अपने ऑफिस में उसकी जॉब लगाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू जीजू, यू आर द बेस्ट। बेबी मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। एक तो तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते, अब दीदी जीजू वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आकाश जीजू बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें पसंद भी करेंगे और जॉब दिलाने में तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। अब डरो नहीं और अंदर चलो। चलो। निशु, बस कर। तेरे रोने से करण फिर से नहीं आएगा। सब मेरी गलती है दीदी। करण यहाँ पर आने के लिए बहुत नर्वस था, वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मैंने उसे फोर्स किया और करण। निशु, बस। करण की डेथ और उसका एक्सीडेंट होना ये तेरी गलती नहीं है, समझी तू? रोना बंद कर। दीदी कैसी है निशा? रो रो के हालत बुरी हो गई है उसकी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है, बस रो ही जा रही है। मुझे पता था, इसलिए मैं उसके लिए एंटी डिप्रेशन नींद की दवाई लाया हूँ। ये किसी भी तरह करके उसको खिला देना। थैंक्स आकाश, मैं उसको खिला दूंगी। निशु, निशु ये दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी दीदी, प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन सोच ना, यहाँ पर अगर करण होता, तुझे इस हालात में देखता तो उसको कितना बुरा लगता। तुझे करण की कसम। चल ये दवाई खा ले। कोई नहीं। सो जा। निशा, तुम रोते हुए भी कितनी क्यूट लगती हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम बहुत जल्द उस करण को भूल जाओगी और सिर्फ मेरी होगी। और यो बहुरिया, खुद तो 5 लोगों का खाना खाती हो,
और अपनी बहन को भी यहाँ पे बिठा के रखा है 1 महीने से। अपने ससुराल को क्या धर्मशाला समझ के रखा है? माँ, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? निशा का ध्यान रखना मेरा भी फर्ज है। निशा का ध्यान रखना उसके बाप का फर्ज है। और वो लड़की ना मुझे इस घर में नहीं चाहिए। जल्द से जल्द उस लड़की को यहाँ से निकाल। समझ में आई बात? हट यहाँ से। प्रीति, तुम माँ की बातों को दिल पे मत लो। निशा जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना? पता है हमारे फैमिली डॉक्टर ने क्या कहा कि पापा की मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही खराब है और पापा को हार्ट अटैक आने के पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और निशा ने उन्हें भी खो दिया तो कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अच्छा, निशा को नींद की दवाई दी? हाँ। ठीक, अब तुम सो जाओ। आई लव यू निशा। कहते हैं साली आदि घरवाली होती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पूरी घरवाली बनाना चाहता हूँ। मेरी माँ नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। मेरी माँ कहती कि तुम्हें यहाँ से भगा दूँ, भले वो मेरी असली माँ हो। लेकिन तुम्हें अपने करीब लाने के लिए मैं उन्हें भी मार सकता हूँ, जैसे मैंने करण को मारा। प्रीति, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है। तुमने करण को और पापा को, निशा और करण के फोटो भी तुमने भेजे। तुमने किया ये सब? हाँ, मैंने किया है। मैं तेरी बहन से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्यार नहीं, ये पागलपन है, क्राइम है। और तुमने जो किया है उसकी सजा मैं तुम्हें दिला कर ही रहूंगी, और मैं पुलिस के पास जाऊंगी। कुछ भी करने से पहले ये देख ले। तेरी भी फोटो है, मगर वो तेरी बहन जैसी सेक्सी नहीं है। अगर तू पुलिस के पास गई तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगा और तेरे बाप को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने करण को मारा है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
है ना? तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। तू यहाँ अभी एक पल भी नहीं रह सकती। चल। दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तेरी वजह से मैं मम्मी जी को और कितना परेशान करूं? तू यहाँ नहीं रह सकती। चल। दीदी अगर मैं घर गई तो पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी अनजान लड़के से करवा देंगे। तू तेरी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, समझी? अब चल यहाँ से। नहीं, निशा कहीं नहीं जाएगी। तू चुप। शाबाश बौरिया, पहली बार तूने एक ढंग का काम किया है। निकाल इसे बाहर, निकाल। चल दीदी, यहाँ पर नहीं रहेगी। जा। दीदी चल हट यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू निशा को मुझसे दूर करेगी? तुझे मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं तुझे निशा के पास जाने नहीं दूंगी। हाँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तूने करण का खून किया है। अगर तूने निशा के फोटोज अपलोड किए ना, तो पुलिस आसानी से समझ जाएगी कि ये फोटो इस घर से और तेरे मोबाइल से अपलोड हुए, और तू जेल में होगा। इसलिए मेरे बहन के पास दोबारा गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर नहीं रहेगी। जा। दीदी हेलो। हेलो निशा, ठीक हो ना तुम? नहीं जीजू, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पहले करण मुझे छोड़ के चला गया और अब मेरी दीदी ने मुझे छोड़ दिया। निशा, तुमने शराब पी है? हाँ जीजू, पर पापा को मत बताना। पापा घर पे नहीं है, मैंने उनकी कबर्ड से निकाल ली थी। नहीं बताऊंगा, ये हमारा सीक्रेट है। थैंक यू जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। काश आप यहाँ पर होते। मैं अभी वहां आ जाता हूँ। क्या आप सच में यहाँ आ सकते हैं? तुमसे मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू जीजू। निशा, जीजू आप सच में आ गए? जीजू मैंने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया।
ये लीजिए, हमारे मिलने की खुशी में। यस। निशा, तुम हमेशा मुझे जीजू जीजू क्यों कहती हो? आकाश कहो ना, जैसे शादी के पहले बुलाती थी। ओके आकाश। यू नो आकाश, हमेशा सोचती हूँ कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, काश मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता तो लाइफ कितनी अलग होती ना। करण मुझसे बहुत प्यार करता था पर शादी को लेकर कभी सीरियस नहीं था। उसने मुझसे बिना पूछे जॉब छोड़ दी, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता था और एक बार मुझ पे हाथ भी उठाया। क्या उसने तुम पे हाथ उठाया था? हाँ। अब सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और जिसने भी उसकी बाइक के साथ एक्सीडेंट किया है ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी, और अगर वो कहीं आपके जैसा हैंडसम हुआ तो मैं उसे प्रपोज भी करूंगी। अगर वो मैं हुआ तो मुझे भी प्रपोज करोगी? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं पर थोड़ा फट्टू भी है, और इस काम के लिए कोई माचो होना चाहिए। फट्टू नहीं हूं मैं। करण का एक्सीडेंट मैंने किया। मैंने उसकी बाइक का वायर काट दिया था ताकि वो तुमसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। निशा, आज तुम मेरी वजह से आजाद हो। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता निशा। दीदी, दीदी, तुम मुझसे बात तो करो। मैं जानती हूँ कि बात अगर सिर्फ आपकी मम्मी जी की होती तो आप इस तरह से झगड़ा नहीं करती। आई नो बात कुछ और है, दीदी प्लीज बताओ, प्लीज दीदी। साले, तुझे ना का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? पहले तूने मेरे दीदी की जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद मेरे करण को मार दिया, मुझे दवाइयां खिलाकर मेरे साथ। प्यार करता हूं मैं तुझसे। अगर तू मेरी नहीं हो सकी ना तो मैं तुझे किसी के नहीं होने दूंगा।
आकाश को उसके वजन की वजह से उम्र भर कई ताने सुनने पड़े। इसलिए जब निशा ने उसके लिए उन ताने मारने वालों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी अच्छाई को आकाश प्यार समझ बैठा और उसे पाने के पागलपन में वो एक के बाद एक गलत कदम उठाता गया। प्रीति जो उम्र भर उसी की तरह अपने मोटापे की वजह से अपमान और निरादर सह झुकी थी, आकाश उसका इस्तेमाल करने से भी नहीं पीछे हटा। लेकिन प्यार का रास्ता कभी भी जेल की सलाखों से नहीं गुजरता। जरूरी नहीं कि हम जिसे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, और ऐसी परिस्थिति में उससे दूर चले जाना ही सच्चा प्यार है। रहे खबरदार बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।